आप देख रहे हैं एसएन ट्रू न्यूज। दोस्तों, एसएन ट्रू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी और सुषमा रानी। उन्होंने लिखा था बट और उसकी बटनौसा, दैट मीन पंडित को भाग जाओ, हमें आपकी बीवियां चाहिए, आपकी बेटियां चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए पूरे। अगर ये हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। कश्मीरी फाइल्स देखकर कश्मीरी समिति ने अपने दर्द को बयां किया और सरकार से अपने हक के प्रति आवाज उठाई। कश्मीर समिति दिल्ली, कश्मीर समिति दिल्ली परिचय की मोहताज नहीं है। मुझे लग रहा है कि जब भी पलायन का जिक्र होता है तो कश्मीर समिति का नाम सबसे पहले आता है दिल्ली के गलियारों में। कश्मीर समिति लाजपत नगर अमर कॉलोनी में ये कश्मीरी भवन एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो कि हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसको 1965 में बनवाया। ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है, जो कश्मीर फाइल, जो दुख, जो दर्द उसमें दर्शाया गया, वो एक हकीकत दर्शाया गया। उसके समक्ष में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। साथियों, ये दर्द उन 7.5 लाख कश्मीरी पंडित हेमयू में है। वो दर्द उन माओं के दिल में है जिन्होंने अपने सपूत खोए हैं। वो दर्द उन नौजवान बेरोजगार जवानों का है जो 32 साल से अपने ही देश में शरणार्थियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह दर्द उन ट्रेडर्स का है जो ट्रेडर्स वहां पर अपना रोजगार बहुत बढ़िया करते थे। आज वो 32 साल से 4 बाई 6 तह बाजारी के दुकानों में अपना बसर कर रहे, अपना रोज। यह दर्द उन परिवारों का है जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को खोया है। यह दर्द उन शहीद परिवारों का है जिन्होंने अपने जो प्रियजन, अपने पति, किसी ने अपना पति, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपना बेटा खोया है। यह दर्द 32 साल का आज इस कश्मीर फाइल में दर्शाया गया है। वास्तव में ये एक परसेंट की सच्चाई है इसमें, जबकि 99% सच्चाई हर कश्मीरी पंडित के दिल में है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर समिति दिल्ली और ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी पंडित नहीं बोलता था। 32 साल से हम चिल्ला के गला फाड़ के हर जगह पहुंचे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ जेनोसाइड हुआ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमने हर दरवाजे पे हम दस्तक दिए, चाहे वो सरकार की प्रणालियां थी, चाहे वो स्टेट, उस टाइम स्टेट की सरकारें थी, चाहे वो सेंटर में बैठी हुई सरकारें थी। हमने हर दरवाजे पे दस्तक दी, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये वो कौम है जिन्होंने अपना गुजर, अपना पैर खड़ा किया। 32 सालों में अपने आप किसी का हमारे को साथ नहीं मिला। आज जब ये कश्मीर फाइल्स आई है और विश्व ने देखा कि कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ कैसा नरसंहार हुआ है वहां पर, और ये नरसंहार ऐसा था कि जिसका आज विश्व में तहराम मच गया कि ये इनके साथ हुआ है। Demonstration of people of Kashmir and the home against they were demonstrating were Kashmiri Pandits. It was a shock to us. We never knew what was really going. They were giving slogans that Kashmiri Pandits should move out of Kashmir. Simultaneously, the public from public address system of mosques from all over the valley
started giving directives, starting issuing orders that Kashmir Samiti should leave this place or they have to face death. It was a very grave situation and we really didn't know how to act, what to do. As time passed, the gathering started getting more and more and the shouting became louder and the horror of that night started increasing. The people, I can go tell my own experience, the people outside my house started hitting my gate and pelting stones, breaking window panes and asking us to vacate. It was such a situation that we were 3-4 people in the house and there were 40,000, 50,000 people surrounding our house and they were asking us to leave. So virtually we were dead. We had given up all our hopes that we will survive. So what would we do? We just sat in one of our rooms, put off the lights, and you will not believe, we got some petrol and were making preparations for some self-immolating in case that mob would enter our house. My young child, he was just 7 years old. We directed him to take that Hanuman Chalisa on his head, and when they come to kill us, you should say Om Namah Shivaya. So we have seen death very clearly just before us. Every moment of that night was the death for us. And it went on till morning. They were shouting, they were abusing us, they were telling that you have only 3 options with you, either you leave or you get killed or you get converted. This horror continued till morning, and in the morning it started slowing down and people over a period of 2 hours left and the roads became clear. ये नहीं है कि 32 साल में एक कश्मीरी पंडित आज भी जिंदा है। बात ये नहीं है कि किसने हमारी मरहम लगाई, किसने हमारी मरहम नहीं लगाई है। कश्मीरी पंडित ने एक ऐसी कौम है जिन्होंने अपना पैर खुद इन 32 सालों में खड़ा किया है। मुझे फख्र है अपनी कम्युनिटी के, हमने अपने बच्चों को, जो आज बच्चे इस कश्मीर फाइल को देख के ये बता रही है पापा वाकई आपके साथ अत्याचार हुआ, ये हिस्ट्री हमसे छुपाई गई थी, ये हिस्ट्री पूरे विश्व से, इस कश्मीर फाइल से एक विश्व में एक डिबेट हुआ कि वाकई ऐसा हुआ है कश्मीरी हिंदुओं के साथ। ऐसा नहीं कि आज हमारे जो बच्चों को हम अपने 32 साल से ये बोल रहे थे कि बेटा हम कश्मीर के रहने वाले, हमारे यहाँ पर ये चीज है, उनको कुछ नहीं पता था। बट आज वास्तव में प्रैक्टिकल जब उन्होंने ये फिल्म देखी है तो उनके जबान पे सिर्फ एक ही बात है कि पापा वी सल्यूट यू कि आपने 32 साल में हमें कैसे पालन पोषण किया, कोई हमारे आगे आया नहीं। हमें वो दिन भी याद है, आज भी हमारे ट्रेडर्स जिनका करोड़ों रुपए का बिजनेस था, आज 4/6 का यहां पर बैठे हैं मेरे साथी ट्रेडर्स, जो 4/6 गवर्नमेंट ने हमें, एमसीडी ने कुछ ट्रेडर्स दुकानें दी 4/6 और जिसमें 50 डिग्री 45 उसमें बैठा है, जिसका करोड़ों का बिजनेस है, जिसकी आज बिजली नहीं है। ये बोलो 32 साल में आज उन ट्रेडर्स के लिए उन दुकानों में आज बिजली नहीं है। वो भी आएंगे मार्केट में। मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और जितनी भी सरकारें जिन्होंने ये कश्मीर फाइल अभी तक टैक्स फ्री नहीं की है, मैं उनसे विनती अनुरोध करूंगा कि वो कश्मीर फाइल को बिल्कुल टैक्स फ्री करें अपने अपने स्टेटों में। हिस्ट्री जो कर
5000 साल की हिस्ट्री देखोगे तो वो सतीसर बोला जाता था, नॉलेज हब, जहां शिव और शक्ति होती थी। एंड कश्मीर एज अ होल वाज अ यूनिवर्सिटी। Nowadays we call it IT सिटी बोल दीजिए, कुछ बोले 500 साल की एक हिस्ट्री है। और ये जो जेनोसाइड हुआ है इसके पैरामीटर्स होते थे। हम बोल रहे हैं आज जेनोसाइड हमारे साथ हुआ है। जेनोसाइड कैसे हो रहा है? जेनोसाइड ये नहीं कि हमारे साथ सिर्फ मर्डर किया गया। जेनोसाइड कल्चरल जेनोसाइड हुआ, रिलीजियस जेनोसाइड हुआ, इथनिक जेनोसाइड हुआ, हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड की। और ये कब से शुरू हुआ? 1500 in 1700 years before, when invaders started coming, converting, killing, raping, looting, burning religious place. Everything was done after the invaders had come to Kashmir. तो प्रश्न बहुत आएंगे, एक सेकंड सर, मैं आप लोगों को समराइज थोड़ा करना चाहता हूं। जब वहां पर वो नारे लगे थे ना, वो कश्मीरी में लगे थे। क्या लगे थे? बटन्योरोस्ती, बटोरोस्ती, बटन्योसान। व्हाट डज दैट मीन? आप लोग को हिंदुस्तान में जितने भी लोग अब वो सुन रहे हैं ना, शर्म से धूप से मर जाएंगे। क्यों? उन्होंने लिखा था बटोरोस्ती, बटन्योसान। दैट मीन पंडित लोग भाग जाओ, हमें आपकी बीवियां चाहिए, आपकी बेटियां चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए पूरे। अगर ये हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। दूसरा नारा क्या लगा था? यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। व्हाट डज दैट इंडिकेट? दूसरा नारा था। तीसरा क्या था? रलिव, गलिव या सलिव। ये कश्मीरी नारा है। रलिव मीन्स गेट कन्वर्टेड, गलिव और गेट किल्ड, और सलिव या भाग जाओ। जब ये तीन नारे लगते हैं, ये स्लोगन लगते हैं, यहाँ के इंटेलेक्चुअल समुदाय उनको समर्थन दे रहा है। आप क्या चाहते हैं? हिंदू जो कश्मीरी पंडित हैं एक कमोडिटी है, आप उनको फिर से उनके बीच में डालना चाहते हो? आप फिर से नरसंहार करवाना चाहते हो? यह प्रश्न बहुत ही भयंकर है। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं जगते हैं आप लोग, तो मुझे मतलब दुखी होता है इस बात से। जब यहाँ पनम कश्मीर की बात कहते हैं, सेपरेट होमलैंड की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि हमारे परपेट्रेटर्स जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि जिन्होंने खुलेआम कत्लेआम किया और फिर हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों से लेके वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, तो मतलब ये हमारे साथ है। आप सोच लो कि जिन्होंने हमारा नरसंहार किया और वो प्रधानमंत्री के टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ क्या बीती होगी, हमारे दिलों पे क्या बीती होगी। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SMT न्यूज के साथ। SMT न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।